अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मी शेज़ली फ्रॉम शेज़ली फ़िटनेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन होता है कीटो को स्टार्ट करने के बाद। और वो टॉपिक ये है कि लोगों का अक्सर वेट स्टॉल कर जाता है और उनको रीज़न समझ नहीं आती है कि इतने अरसे से हम कीटो कर रहे हैं और हमारा वेट स्टॉल हो गया है। तो किस तरीके से इस स्टॉल को ब्रेक कर सकते हैं और क्या ऐसे मेन रीज़न्स होते हैं जो वेट स्टॉल कॉज करते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो आप जहन में रखें कि अगर आप वेट स्टॉल इस चीज़ को कह रहे हैं कि आपका वेट 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 1 हफ़्ता हो गया और आपका वेट गिरा नहीं है, आपका वेट कम नहीं हुआ, तो वो आपका एक्चुअली वेट स्टॉल नहीं है। अगर आपका वेट स्टॉल है तो आप एटलीस्ट जो है 15, 20 डेज़, 21 डेज़ तक 2 to 3 वीक्स वेट करें। अगर आप 2 to 3 वीक्स तक आपका वेट नहीं ड्रॉप होता तो इट मीन्स समहाउ दैट इज़ वेट स्टॉल, तो आप उस वेट स्टॉल की कैटेगरी में आते हो। तो सबसे पहले रीज़न की तरफ हम देखते हैं कि पहला रीज़न क्या हो सकता है वेट स्टॉल का। सबसे पहला रीज़न यही है जो वेट स्टॉल कॉज करता है, वो ये है, जो मेन रीज़न है वो है कि हम अपने मैक्रोस के अकॉर्डिंग अपनी रूटीन फॉलो नहीं करते हैं। मैं बार बार अपनी हर एक वीडियो में मैक्रोस की इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि मैक्रोस की कितनी इंपॉर्टेंस है और क्यों जो है हमें मैक्रोस के अकॉर्डिंग प्लान फॉलो करना चाहिए। देखें, अगर आपके मैक्रोस के अकॉर्डिंग आपको खाने हैं 1700 कैलोरीज़ और आप स्टार्ट करते हैं 1000 कैलोरीज़ से और स्टेप वाइज अप्रोच पे नहीं रखते तो क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किए, एक स्टेप वाइज अप्रोच के थ्रू स्टार्ट किए 1700 कैलोरीज़ और 2 वीक्स बाद आप अपने मैक्रोस दोबारा कैलकुलेट कर रहे हो और उसको आप 100 कैलोरीज़ 200 कैलोरीज़ ड्रॉप कर रहे हो और थोड़ी बहुत कैलोरीज़ आप वर्कआउट के थ्रू बर्न कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपने सिस्टमेटिक अप्रोच रखी है और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि फ्यूचर में आपका वेट स्टॉल नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को जो है एक नया टारगेट मिल रहा है, एक नई रूटीन मिल रही है। तो जितना हम कॉन्स्टेंटली फॉर एग्जांपल 2 to 3 वीक्स बाद, 4 वीक्स बाद अपनी रूटीन को, अपने मैक्रोस को चेंज करेंगे तो उतना ब्रेन को लगेगा कि हाँ यार, कोई नई चीज़ जो है मेरी बॉडी में आई है, मेरी बॉडी को कम एनर्जी मिल रही है, तो मैंने अपने स्टोर्ड फैट को जो है इस्तेमाल करना है। उसी के बरअक्स जब हम हमारे जहन में जो मेनली कॉन्सेप्ट होता है कि हम जितना कम खाएंगे उतना ही जो है हमारा वेट ज़्यादा कम होगा, जो बिल्कुल रॉन्ग कंसेप्ट है। उसी जगह फॉर एग्जांपल हम 1700 कैलोरीज़ की बजाय अगर फॉलो करते हैं 1000 कैलोरीज़ से, 1000 कैलोरीज़ से वैसे भी हम किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं वो इससे कम कैलोरीज़ में खाएं, क्योंकि ऑलरेडी 1000 कैलोरीज़ काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट में ऑलरेडी बॉडी चली जाती है, तो बॉडी के लिए वो ठीक सिचुएशन नहीं होती है। तो फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट ही 1000 कैलोरीज़ से करते हैं तो आप 2 वीक्स बाद, 3 वीक्स बाद आप कितनी कैलोरीज़ कम कर लोगे। तो फॉर एग्जांपल आपके माइंड को कोई नई रूटीन नहीं मिल रही है, आपके माइंड को कोई चेंज नहीं मिल रहा, तो जब तक आपके माइंड को कोई चेंज नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली आपका वेट स्टॉल हो जाएगा, उधर ही रुक जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा माइंड एक रूटीन पे काफ़ी अरसे तक सेट हो जाए, अगर उसको एक ही रूटीन कॉन्स्टेंटली मिलती रहे तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है, उसके अगेंस्ट स्टोर एनर्जी को यूज़ करना बंद कर देती है। तो मैं हर एक बंदे को यही रिकमेंड करूंगा कि 2 to 3 वीक्स बाद अपने मैक्रोस को रिकैलकुलेट करें और एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अप्रोच रखें, जो कि हमेशा मैं हर एक बंदे को गाइड करता हूं, हर एक बंदे को यही समझाता हूं कि भाई आप सिस्टमेटिक अप्रोच रखें। जो वेट आपने 4 साल, 5 साल, 6 साल के अरसे में गेन किया है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपका वेट हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने या 2 महीने के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। तो बेटर यही है कि सिस्टमेटिक और हेल्दी अप्रोच रखें वेट लॉस की तरफ। दूसरी वेट स्टॉल की रीज़न ये है कि लोग काफ़ी ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। क्रीम डेफिनेटली कीटो फ्रेंडली है और कीटो में अलाउड भी है, लेकिन अगर हम क्रीम के न्यूट्रिशनल फैक्ट्स को देखें तो 1 टेबल स्पून में ऑलमोस्ट 0.6 ग्राम शुगर प्रेजेंट होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 टाइम्स क्रीम टी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2.4 ग्राम शुगर जो है आपको सिर्फ 2 दफ़ा क्रीम टी पीने से मिल रही है। तो जो लोग काफ़ी दफ़ा क्रीम टी पीते हैं ये समझ कर के क्रीम जो है कीटो फ्रेंडली है और हम इसको कितनी बार भी इस्तेमाल करें इससे हमारी बॉडी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो डेफिनेटली दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपका वेट स्टॉल्ड है, क्योंकि क्रीम में भी काफ़ी ज़्यादा शुगर प्रेजेंट होती है और अगर हम इसको दिन में 2 दफ़ा कंज्यूम करते हैं तो समहाउ दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आपका वेट स्टॉल है। अगर आप दिन में 2 दफ़ा क्रीम टी पी रहे हैं या 2 दफ़ा क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं या अगर अपने सालन में क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल हाफ़ कर दें। अगर आप 4 टेबल स्पून क्रीम का डेली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको 2 टेबल स्पून डेली पे ले आएँ। अगर आपकी 1.2 ग्राम तक शुगर इनटेक क्रीम से हो रही है तो दैट इज़ फाइन,
दैट इज़ सम हाउ एक्सेप्टेबल, लेकिन 2.4 ग्राम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हम और भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे हमें थोड़ी बहुत शुगर मिल रही होती है। नंबर 3 पॉइंट की तरफ हम आएंगे कि लोग काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रूट्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हम जब किसी को कहते हैं कि कीटो में आप स्ट्रॉबेरीज़ या बेरीज़ खा सकते हैं तो वो लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, इसको हम 5, 6, 8 पीस जो है खा लेंगे क्योंकि ये तो कीटो फ्रेंडली है। फिर जो है उसमें वो लोग उसमें शुगर के कंटेंट को नहीं देखते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्ट्रॉबेरी को देखें, उसमें भी ऑलमोस्ट 0.6 ग्राम डायबिटिक शुगर है, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 4 स्ट्रॉबेरीज़ खाते हैं तो 2.4 ग्राम शुगर हमें वहाँ से मिल रही है। तो डेफ़िनेटली जितना शुगर का कंटेंट ज़्यादा होगा, हम कीटो में बेसिकली क्या करते हैं कि हमें 20 ग्राम जो कार्ब्स चाहिए होते हैं हम वो वेजिटेबल्स के थ्रू कंज्यूम करते हैं, हम वो हेल्दी कार्ब्स के थ्रू कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर हमारी मैक्सिमम इनपुट वहाँ शुगर से आ रही है तो डेफ़िनेटली बॉडी प्रॉपर्ली कीटोसिस में फंक्शन नहीं करेगी और मैक्सिमम चांसेस है कि हमारी बॉडी कीटोसिस से बाहर निकल सकती है, निकलने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए शुरू में जो लोग अक्सर कहते हैं कि यार आप क्यों इतना कीटो में सख्ती करते हैं, क्यों जो है आपने फ्रूट्स अलाउ नहीं किए हुए, क्यों आप क्रीम को जो है इतना प्रमोट नहीं कर रहे, क्यों आप फ्लावर्स को इतना वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो उसकी रीज़न यही होती है कि जो उसमें शुगर कंटेंट होता है वो मेन रीज़न होता है वेट स्टॉल का। लेकिन लोगों को क्योंकि इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती है, तो इस वजह से इस वीडियो के थ्रू आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी कि रीज़न क्या होती है कि जब हम कहते हैं कि आप अल्टरनेट डे पे ये चीज़ें कंज्यूम करें या इसको 2 to 3 डेज़ बाद कंज्यूम करें, क्योंकि इसकी रीज़न यही होती है जो इसमें शुगर का कंटेंट है। हम चाहते हैं कि अगर आप शुगर का कंटेंट थोड़ा बहुत कंज्यूम कर भी लें तो बॉडी जो है 2 से 3 दिन में उस शुगर को बर्न करके प्रॉपर्ली कीटोसिस में ही वापस आ जाए। इसी के साथ नंबर 4 पॉइंट पे आते हैं। नंबर 4 पॉइंट पे वेट स्टॉल का रीज़न ये है कि हम फ्लावर्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोकोनट फ्लावर की बात करें तो उसमें तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शुगर होती है, लेकिन उसके अलावा अगर हम आलमंड फ्लावर की भी बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने उससे अगर आलमंड्स आपने नॉर्मली क्वांटिटी में लेने हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 ग्राम लेते हैं तो 10 ग्राम काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं अगर आप उसको एज अ होल खाते हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फ्लावर को देखें तो आपने अगर आलमंड फ्लोर की रोटी बनानी है तो उसमें ऑलमोस्ट आपको 3 टेबल स्पून आलमंड फ्लोर चाहिए होता है। अगर हम 3 टेबल स्पून आलमंड फ्लावर को देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 1.8 ग्राम डायबिटिक शुगर है, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी है 1 डे के लिए। तो इसीलिए जो है हम लोगों को गाइड करते हैं, उनको यही बताते हैं कि अगर आप आलमंड फ्लोर का डेली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, या जो है आप उसको 2 to 3 डेज़ के वक्फे से कंज्यूम करें। क्योंकि जितना देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डेली क्रीम भी ले रहे हैं, आप डेली स्ट्रॉबेरी भी खा रहे हैं, आप जो है डेली आलमंड फ्लावर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये डेली ऑलमोस्ट 8 to 10 ग्राम शुगर के बन जाते हैं 1 डे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है स्पेशली फॉर कीटो। जिसमें हम 20 ग्राम हेल्दी कार्ब्स रखते हैं, वहाँ पे जो है आप 10 ग्राम शुगर कंज्यूम कर रहे हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि यार इसको 2 to 3 डेज़ बाद कंज्यूम करें। उसकी रीज़न यही होती है कि 2 to 3 डेज़ में बॉडी अच्छा खासा शुगर बर्न कर लेती है। अगर हम थोड़ा बहुत शुगर कंज्यूम करते भी हैं तो 2 to 3 डेज़ में बॉडी वापस उसको बर्न करके कीटोसिस में आ जाती है और हमारे जो ब्लड शुगर लेवल होते हैं वो इंक्रीज़ नहीं होते हैं। तो अगर आप आलमंड फ्लावर या किसी भी फ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको अल्टरनेट डे पे या 2 to 3 डेज़ बाद के लिए रखें। इसके बाद नंबर 5 और सबसे लास्ट रीज़न यही है कि आप काफ़ी टाइम से सिमिलर रूटीन या एक ही किस्म की रूटीन फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 1500 कैलोरीज़ फॉलो कर रहे हैं और 3 मील्स फॉलो कर रहे हैं तो आप काफ़ी अरसे से उसी रूटीन को शायद फॉलो कर रहे होंगे। तो अपनी रूटीन को चेंज करें। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 मील्स कर रहे हैं प्लस 1 स्नैक कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, 1 मंथ से या 1.5 मंथ से, तो आप उसी पे ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आपका वेट स्टॉल हो गया है क्योंकि आपकी बॉडी को कोई नया चैलेंज नहीं मिल रहा। देखें बॉडी फैट कब बर्न करती है, जब वो उसको कोई नई सिचुएशन मिलती है और बॉडी को थोड़ा ट्रिक करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, तब जाके जो है वो स्टोर्ड एनर्जी इस्तेमाल करती है। हमारा ब्रेन काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जैसे ही उसको पता लग जाए कुछ वीक्स में कि यार ये रूटीन सेम काफ़ी अरसे से चल रही है, तो उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा एनर्जी को बर्न करना बंद कर देता है। उसको पता है कि यार इस बंदे ने सुबह उठना है, इतने बजे इसने नाश्ता करना है, नाश्ते में यही चीज़ें खानी है, दोपहर को यही चीज़ें खानी है, रात को यही चीज़ें खानी है। तो उस चीज़ को जो है वो मेमोराइज़ कर लेता है, और जब उस चीज़ को मेमोराइज़ कर लेता है और ब्रेन में वो चीज़ फीड हो जाती है तो उसके अगेंस्ट एक्स्ट्रा एनर्जी को बर्न करना छोड़ देता है। तो हमें क्या करना है, हमने अपने ब्रेन को ट्रिक करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 मंथ तक एक रूटीन फॉलो कर लिया तो आप उसमें कोई चेंजेस लाएं। अगर आप 3 मील्स प्लस 1 स्नैक कर रहे हैं आप उसको 2 मील्स प्लस 1 स्नैक कर लें। अगर आप 2 मील्स प्लस 1 स्नैक कर रहे हैं तो आप उस पर 1 मील अ डे कर सकते हैं। आप
इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, आप एक्सटेंडेड फास्टिंग कर सकते हैं, आप 1 मील अ डे पे आ सकते हैं, या फॉर एग्जांपल आप अल्टरनेटिव फास्टिंग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ हैं जिनको आप ट्राई करने के बाद डेफिनेटली आपका वेट स्टॉल जो आप फेस कर रहे हो उसमें आपको 110% इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क आएगा। तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स को लाजमी जहन में रखें, और अगर आपका वेट स्टॉल है तो आप इन चीज़ों को जहन में रखें। अगर आप इन मिस्टेक्स को फॉलो कर रहे हैं, अगर ये मिस्टेक्स आपकी रूटीन में डेली हैं, तो आप काइंडली इनको अवॉइड करें, तो डेफिनेटली आपका वेट स्टॉल नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर विद फ्रेंड्स जो कि कीटो फॉलो कर रहे हैं और उनका वेट स्टॉल है और एक इस बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो उनके साथ शेयर करें। एंड डू सब्सक्राइब to our channel as well for more informative videos regarding keto and fitness. This is me Shazi Ali. See you in the video. Till then, take care. Allah Hafiz.